रोबोट बार बार फलों को स्कैन कर रहा था। उसने देखा कि इनमें जहर नहीं है, तो उसने एक फल तोड़कर राजू को खाने के लिए दिया। लेकिन जैसे ही राजू ने खाया, उसकी जीभ जलने लगी, क्योंकि वो असल में मिर्च जैसा फल था। फिर रोबोट ने दूसरा फल स्कैन किया, वो भी बिना जहर का निकला। राजू ने खाया तो उसके मुंह से झाग निकलने लगे। ये देख छोटा जानवर सिर हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुमको कुछ समझ ही नहीं है। रोबोट ने तीसरा फल तोड़ा, वो भी जहर वाला नहीं था, लेकिन उसमें इतनी चिपचिपाहट थी कि रोबोट का हाथ फंस गया। राजू ने लकड़ी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी टूट गई और वो पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे चला गया। छोटा जानवर दौड़कर उसे बचाने पहुंचा। अच्छा हुआ राजू पानी में गिरा, इसलिए बच गया। जानवर उसे बाहर ले आया और उसे ऐसा फल दिया जिसमें कोई नुकसान नहीं था। राजू ने आराम से खाया, लेकिन तभी रोबोट आया और उस जानवर को भगा दिया। राजू को बहुत बुरा लगा। उसे पहली बार दोस्त मिला था और रोबोट ने भगा दिया। लेकिन रोबोट दोस्त दुश्मन नहीं समझता था। उसका बस इतना मकसद था कि राजू को कोई नुकसान न पहुंचे। आखिर में उसने राजू को गले लगाया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। इसके बाद छोटा जानवर चोरी छुपे मदद करता रहा। जैसे ही रोबोट आता, वो छिप जाता। एक दिन राजू और छोटा जानवर एक अजीब कीड़े से मिले। राजू ने उसका फोटो लिया, लेकिन कैमरे की फ्लैश से वो डर गया और उसकी नाक खराब हो गई। राजू को अफसोस हुआ और उसने उसकी नाक ठीक कर दी। दोनों पानी में खेलने लगे। तभी रोबोट ने देख लिया और जानवर खुद ही दूर चला गया। एक दिन राजू गलती से जहरीली चीज छू बैठा। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। रोबोट इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय कम था। तभी छोटा जानवर दौड़कर सही पौधा लाया और राजू को खिलाया, जिससे उसकी जान बच गई। अब रोबोट समझ गया कि ये जानवर कोई खतरा नहीं, बल्कि राजू का असली साथी है। समय के साथ जानवर बड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर लकड़ी का घर बनाया। रात में बिजली की तरह चमकते और खेलते रहे, लेकिन घर बनकर तैयार ही हुआ था कि आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर ओले गिरने लगे। घर टूट गया और तीनों फंस गए। रोबोट ने अपनी ढाल एक्टिव की और सबको बचा लिया, लेकिन उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो बंद हो गया। राजू ने उसे सुरक्षित जगह रखा और बैटरी लेने निकल पड़ा, लेकिन चट्टान वाले राक्षसों ने हमला कर दिया और उसका साथी बुरी तरह घायल हो गया। दोनों किसी तरह बचकर लौटे। इन कठिन दिनों में राजू ने समझा कि बेवजह की जिद उसके दोस्तों को खतरे में डाल देती है। एक बार वो गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने रस्सी से निकलने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई और पत्थर गिरने लगे। राजू लगभग घायल हो गया। वो हिम्मत हार रहा था। तभी उसे एक चट्टान जैसी सीटी मिली। उसने आवाज निकाली और वहीं भेड़िया जैसा जानवर मदद के लिए आ गया। उसने राजू को बाहर निकाला और उसका हौसला फिर से लौट आया। अब राजू बड़ा हो चुका था। उसने कई तस्वीरें खींची थी, लेकिन चट्टान वाले राक्षस की फोटो अभी बाकी थी। उसने हिम्मत की हथियार बनाए और रात में बैटरी लेने गया, लेकिन आवाज से राक्षस जाग गए और उसका पीछा करने लगे। राजू ने चालाकी से उन्हें चकमा दिया और उसका साथी और भेड़िया भी मदद को आ गए। तीनों ने मिलकर राक्षसों को हरा दिया और आखिरकार राजू ने बैटरी से रोबोट को दोबारा चालू कर दिया। आखिर में सिग्नल पकड़कर एक जहाज आया राजू को लेने के लिए, लेकिन उसका जानवर साथी यहीं रहना चाहता था, क्योंकि यही उसका घर था। राजू वापस अपने माता पिता से मिला। रोबोट भी मुस्कुराया और सबको समझ आया कि इस खतरनाक लेकिन खूबसूरत ग्रह ने ही उन्हें सिखाया कि असली जिम्मेदारी दोस्ती क्या होती है।